नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज़ लाइव और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री। हम आपको दिखा रहे हैं लॉकडाउन 2.0 डे 8। आप देखिए, बगैर वेट बिल्कुल सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा चल रहा है आपके शहर का लॉकडाउन। वेरी पीसफुल अभी तक। राधे राधे, राम राम जी, जी रमेश जी और सभी मित्रों। आज अभी कुछ समय पहले फेसबुक पर हम देख रहे थे मथुरा के एक सम्माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री सुरेंद्र मोहन शर्मा सर। उनका पोस्ट था, उन्होंने अपनी मौसी के निधन की दुखद सूचना दी थी। तभी जहन में कहीं से एक पुराने गीत की पंक्तियां आ गईं और भी बहुत कुछ याद आ गया। फिलहाल हम आपको पंक्तियों पर केंद्रित करते हैं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। सुना आपने? कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजार के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करो उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। आंख धोखा है, क्या भरोसा है। दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़फ ना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। आप समझ ही रहे हैं हम किस परिप्रेक्ष्य में ये पंक्तियां आपको अभी सुना रहे थे। फिर भी हम अपनी अनुभूति को दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि आप सब कुछ जान समझ रहे हैं, खुद आकलन कर रहे हैं और हमसे अच्छा आकलन कर रहे हैं। और जो हम अनुभूत कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप तक रखने का प्रयास करते रहते हैं और इस मध्य आपको दिखाते रहते हैं। आपका प्यार बेशुमार हमें मिल रहा है, उसके हम आपके कर्जदार हैं और ये कहा है समय समय पर कि सदैव रहेंगे। और आप कह रहे होंगे बहुत सारे लोग कि आगे कुछ कहेंगे। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। जो जैसा है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। कहने की जरूरत क्या है?
सब कुछ तो आप देख रहे हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि जो अभी हम गीत आपको सुना रहे थे, उस गीत पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। उस गीत को आप अपने अन्य विभिन्न माध्यमों पर सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने पे मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करो उनका नाम। ये देखिए, ये कैसी महफिल है मथुरा की। और ये देखिए, ये शहीद भगत सिंह जी, जिनके पावन श्री चरणों में नमन। और ये शहीद भगत सिंह पार्क आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंडी लगती है थोड़ा आगे चलकर, और उस मंडी का दृश्य हमने आपको एक बार तब दिखाया था जब वहाँ पर काफ़ी रश था। 10 बजे तक के समय में जब हम पहुँचे थे, फिर वहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ और अब मंडी यहाँ से संपन्न हो चुकी है, यानी कि उसका टाइम हो चुका है। और तब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ और सब्जी वाले रह तो नहीं गए हैं, क्या स्थिति है। तो यहाँ बिल्कुल सब कुछ पीसफुल है और बिल्कुल पूरी खाली है ये मंडी। और ये मंडी के मुहाने पर पानी का एक टैंकर है, जिससे पानी पीती गई थी एक महिला, उनके साथ और हैं, एक पुरुष भी हैं इनके साथ। और यहीं पर जिला महिला चिकित्सालय भी है। और ज़्यादा सेंसिटिव एरिया से बचते हुए, जहाँ पर रोगियों आदि का आना जाना रहता है, थोड़ा सा हम बाहर से ही आपको नज़ारा करा रहे हैं। और समय समय पर आप देखते हैं कि हम आपको सेंसिटिव एरिया के साथ ही पीसफुल एरियाज़ को भी दिखाते रहते हैं। और इस वक्त हम जिस एरिया में चल रहे हैं ना, वो यदि हम ये कहें कि शहर का सबसे पीसफुल एरिया है तो शायद ये गलत ना होगा। और पीसफुल के साथ ही ये शहर का सबसे पॉश इलाका भी है। ये डैम्पियर नगर इलाका है और मथुरा का एक मात्र मुख्य पार्क यही है। ये भगत सिंह पार्क हमने आपको जो दिखाया। और ये यहाँ के पॉश इलाके के भवन हैं। यहाँ पर शहर के काफी प्रबुद्ध लोग रहते हैं। यहाँ के रोड क्या कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पार्क गोल पार्क के रूप में डेवलप्ड हैं। और आप देख सकते हैं ये पीसफुल एरिया है, पॉश इलाका है मथुरा का डैम्पियर नगर। और यहाँ पर बंद नजर आ रहा है हर घर। और ये देखिए आप, ये यहाँ पर 2 लोग नजर आ रहे हैं कुर्सी पर बैठे हुए। अच्छा, ये जो है क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अरे हम आपका ही फोटो खींच रहे हैं।
हैं जी तो है हम पे और बीड़ी पी लेन दो। अरे बीड़ी छोड़ दो चाचा। और ये तुम्हारे कहाँ हैं? कुमार साहब कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, ने बुलाओ। क्या बताऊं? उन्हें बुलाए लो, बस तुम यूँ कह दो बाहर आ जाओ चुपचाप थी। वारंट आयो तुम्हारो। क्यों ये बीड़ी बीड़ी क्यों पीते रहते हो आप? क्यों सरकार? यही पीते हैं, आप नहीं पीते? आ गए? बुलाने गए हैं। अरे आ रहे हैं कि नहीं? कहाँ बुला रहे हैं? अंदर नहीं आ रहे हम, कोरोना चल रहा है इस समय। उनको कह दो बाहर आना पड़ेगा। हैं? बैठे हैं तो यूँ को बैठे ही रह जाओगे। ये क्यों भीड़ लगा रखी है यहाँ पे? राशन यहाँ पे बट रहा है क्या? हैं? अच्छा, यहाँ पर राशन बट रहा है। आप कल तो आप वहाँ पर बांट रहे थे गुरुद्वारे में, हैं? और आप उठकर भी नहीं आ सकते, चलकर भी नहीं आ सकते थोड़ा सा? नहीं, आप अंदर आ रहे हो तो मैं चल के कहाँ आऊंगा? हैं? बैठिए आप, स्वागत है आपका, बैठिए। ऐसा ये तो आपकी उसमें था नहीं शान में पहले। शान और गुस्ताखी क्या करें? मैं जरा क्यों? महिलाओं को विदा कर दूं, जरा लिख दूं। हाँ, क्या लिख रहे हैं अब आप? क्या है, लिखने लायक हैं क्या? अब मैं तो नहीं हूँ। अब हेमा जी कहाँ है? हैं? हेमा जी को ढूंढ रहा हूँ मैं, हेमा जी नहीं मिल रही है मुझे। तो उनसे लिखवाइए ना। हाँ, तो उनको वो फोन मिलाइए। मैं तो इनसे भी कह रहा हूँ कि अपने वोट उनको दिया, उन्हें ढूंढो। ये कह रही है कि मिल ही नहीं रही, बम्बई रहती है। अपील कर रही है ना, वो तो कह रही है अपील से ही पेट भर जाएगा इनका। इन्हें रसद चाहिए सूखी, कुछ भी सामान नहीं मिल रहा। कोई सामान नहीं मिल रहा। बताओ ना, बताओ, खत्री जी को बताओ। मुंह ढक लो आप, मुंह ढक लो थोड़ा सा। इधर से उधर घूमना पड़ता है। जब इनका पता होता अच्छा, यहाँ मिल रहा है क्या आपको? अब आए हैं अंकल जी के पास में, जो दे रहे हैं वो पर्ची। दे रहे हैं वो पर्ची। वो पर्ची दे रहे हैं? कहाँ की पर्ची दे रहे हैं ये? गुरुद्वारे की। गुरुद्वारे की पर्ची ये दे रहे हैं? अपनी जेब की पर्ची भी थोड़ी सी ढीली करो। सामग्री भेजी है मैंने भाई साहब। क्या सामग्री भेजी है? नहीं दे रहा हूँ, सामग्री भेज रहा हूँ। आटा जा रहा हूँ, चावल जा रहा है, आलू जा रहे हैं, नमक जा रहा है, सब सामग्री जा रही है। 1-1 किलो चीनी और 1-1 किलो उसका तेल का इंतजाम और कर जितना रेंट आ रहा है ना उसमें से थोड़ा सा अब वो निकाल कहाँ दो। से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसकी चिंता आपका कर रहे हो। हम तो जो सेवा हो रही है कर ही रहे हैं। हम क्या आए? ठीक है कि नहीं? जनता ने हमको नकार दिया, हेमा जी जिता दी, हेमा जी को ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है। अच्छा, चलिए आप ऐसे समय में ऐसी बातें मत कीजिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि ये देखिए इस समय पॉजिटिव बातें कीजिए। जनप्रतिनिधि की आप जिम्मेदारी नहीं होती। पॉजिटिव बातें कीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए, आप लेटर लिखिए। कहाँ से? मुझे एड्रेस ही नहीं मालूम उनका, कहाँ रहती है वो। अब आप बहुत चालाक हैं आप तो जो है। चलिए, ये थे कुंवर नरेंद्र सिंह, और हम तो कह रहे थे कि बाहर आए, लेकिन ये अंदर से ही अपनी थोड़ा बहुत सहारा लगाता है। पूछत आ गए थे। क्या कह रही हैं आप? बताइए, आप बताइए, इधर आ जाइए, आप अपनी बात बता दीजिए थोड़ा सा। हम ना थोड़े आए थे, पूछने आए थे। हाँ, किधर मिल रहा है, किधर नहीं मिल रहा है। हाँ, वो बोले उधर से पर्ची लिखवा के लेके आओ। हम उधर से पर्ची लिखवाने गए थे। अच्छा। हाँ, तो ये खुद भी दे सकते हैं ना? थोड़ा सा इनसे कहो कि आप यहीं से दे दो, तो अंकल जी से थोड़ा प्रेशर बनाओ इन पर, घर से भी माल निकलवाओ। चलिए, अब आप चलते हैं हम। और बीड़ी कृपया छोड़ दो, है ना? जीवन को एक नया मोड़ दो, बीड़ी पीना चाचा छोड़ दो। तो अब सीधा आपको बाहर लिए चलते हैं। हम आ रहे थे, हमने गेट खुला देखा यहाँ पर, तो चलिए और आगे लिए चलते हैं आपको।
दोस्तों, हम आपसे अपने आज के पहले लाइव में एक गीत पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने पे मिलते नहीं। उम्र भर चाहे पुकारा करो उनका नाम, वो फिर नहीं आते। जी हाँ, कुछ लोग ऐसी महामारियों के दौर में बिछड़ जाते हैं, अपने सगे संबंधी बिछड़ जाते हैं। उस तात्कालिक महामारी से नहीं, वरन अपनी अन्य बीमारियों से पूर्व से ग्रस्त होने की वजह से जो लोग पीड़ित होते हैं, वो भी तो समय समय पर काल कवलित होते हैं, दुनिया छोड़कर जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, उनके प्रति हमारी जो सिंसियरिटी है वो रहनी चाहिए। और जो बात हमको कहनी चाहिए उसको हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। भाव को आप समझिएगा और अर्थ खुद निकालिएगा। आप हमसे अधिक समझदार हैं, हम जानते हैं। कि जो ये जो महामारी चल रही है, इससे लेकर जो इससे बचाव के तरीके चल रहे हैं, उन तरीकों में जो एक योग का तरीका है वो बहुत चल रहा है। और योग सभी नहीं कर रहे हैं। योग अगर सभी करने लग जाएं तो इससे तो बेहतर ही क्या है। अब हम आपसे क्या कहें, हम खुद ही नहीं कर पाते हैं योग। नाम है योगेश, फिर भी नहीं कर पाते हैं योग। इतने पहले से विभिन्न एक्टिविटीज में हम संलग्न रहते हैं, लेकिन नहीं, हम योग नहीं कर पाते हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो सावधानियों के रूप में हो। हम लगातार सावधानियां बरत रहे हैं और बहुत गंभीरतम सावधानियां हमारे द्वारा बरती जा रही हैं। इसके बावजूद यदि ईश्वर की कोई इच्छा होगी तो उसको कौन टाल सकता है। कहते भी हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। लेकिन इसके साथ ही जो है हमारे कृष्ण भगवान, उन्होंने भी तो संदेश दिया है, कर्म का संदेश दिया है। कर्मण्येवाय अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म क्या है इस समय आपका? अपने स्वास्थ्य की रक्षा। बहुत कुछ हो रहा है अच्छा, बुराई में भी तमाम अच्छाइयां छुपी होती हैं। वो अच्छाइयां भी सामने आ रही हैं। बताइए, किसी ने सोचा था कि कच्चे तेल के दाम इतने कम हो जाएंगे? ऐसा परिदृश्य सामने आ रहा है आज, जैसा कभी देखा ही नहीं। तो आगे भी अच्छा ही होगा। कहती थी अंगने में कपड़े निचोड़ती माँ, यात्रा
शुरू होने से पहले शुभ शुभ बोल। अब जब शुरू होनी है आपकी यात्रा एक और नए दिन की, कहता हूं आप सबसे शुभ शुभ सब शुभ हो। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें, परायों का भी ध्यान रखें और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। बहुत बहुत अपने सभी मित्रों का आभार, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार लुटाया आपने बेशुमार। बहुत 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 आभार।